यहाँ भगवान श्री राम ने माता जानकी को आदर से आभूषण पहनाए और उधर देखिए देवादिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती को। जिस समय भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव बैठे थे कैलाश पर्वत पर सुंदर बट वृक्ष की छाया में, माता भवानी को लगा कि मेरे पति बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हैं, बड़ी प्रसन्नता में बैठे हैं। तो माता भवानी को लगा मैं जाऊं और भगवान शिव के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया। तो जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, पार्वती भले अवसर जानी। बहुत सुंदर मौका देखा। देखो पत्नी को पति का रुख देखना चाहिए। कभी कभी जब कभी पति बाहर से आ रहे, बहुत क्रोध में, बहुत गुस्सा में, बहुत परिश्रम करके आए हैं, उस समय कोई इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उनका दिल दुख जाए, उनको क्रोध आ जाए, उनको बेचैनी हो जाए। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, पति का रुख देख करके बात करनी चाहिए। इसीलिए तो जानकी जी को, भवानी माँ पार्वती को इधर मैना ने पार्वती जी को समझाया है, जानकी जी को सुनैना ने समझाया है कि पति रुख लख आयस्सु अनुसरे हो। कोई भी बात करें पति का रुख देख करके करनी चाहिए। तो यहाँ माता भवानी ने देखा पति को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा देखा और भगवान शिव जी के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। तो बाबा जी ने लिखा, जैसे ही भवानी पहुंची, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना, दीना दीना जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। यहाँ भगवान शिव ने पार्वती जी का आदर से सम्मान किया, बहुत आदर किया और बाम भाग आसन हर दीना, अपने बाम भाग में स्थान दिया। तो मेरा निवेदन है आपसे कि पत्नी क्या होती है। देखो इसको धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी शब्द के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, तो ये धर्म पत्नी है। तो हमें जो धर्म के रास्ते पर ले जाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। संसार के सभी कार्यों में हमको लगाए रहे, गृहस्थी का पालन भी करे, परंतु धर्म में जाने के लिए प्रेरित न करे, वो पत्नी हो सकती है। परंतु धर्म पत्नी वो जो संसार के कार्यों को करते हुए, सब कुछ सहन करते हुए भी पति को लेकर के धर्म से जुड़ जाए और अपने पति को अधर्म से मोड़कर धर्म में जोड़ दे, उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। तो माताएं इस त्योहार पर, करवा चौथ के त्योहार पर बहुत विधि से पूजा पाठ करती हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त हो, हमारे पति को निरोग रखें, हमारे पति को सद्बुद्धि प्राप्त हो, धन सुख संपत्ति की वृद्धि हो, घर में सुख शांति रहे। तो ये सारी कामनाओं को लेकर माताएं, लेकिन मैं माताओं से, बहनों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो माताएं जो श्रृंगार करती हैं, थोड़ा उसमें आज के आधुनिक युग में बहुत बदलाव आया है। जैसे माताएं
बहनें जिनको विवाह हो चुका है, जिनको पति वरण कर चुके हैं, जिनको पति पाणिग्रहण कर चुके हैं, आज मैं बहुत देखती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि माताएं बहुत श्रृंगार करती हैं, परंतु उनको मांग में सिंदूर लगाने से बहुत शर्माती है। तो ये ठीक नहीं है। माताओं, जो आपकी मांग में जो सिंदूर है वो सिंदूर नहीं है, वो आपका सौभाग्य है। और मैं कहती हूँ कि जो आपकी मांग में सिंदूर है, आपका पति कहीं भी हो, कितनी ही दूर हो, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन मैं कहती हूँ जिस माँ की मांग में सिंदूर रहता है, वो सिंदूर तुम्हारे पति का रक्षा कवच बनकर के उसकी रक्षा करता है। इसलिए माताओं को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। बहुत आवश्यक है कि वो माथे पर सिंदूर लगाएं। श्रृंगार अवश्य करें, पर माथे पर सिंदूर, बिंदी और मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। तो माताओं को सिंदूर जरूर डालना चाहिए। दूसरा निवेदन है, जिनका विवाह हो चुका है, जिनका पाणिग्रहण संस्कार हो चुका है, उनको बाल खोल के नहीं रखने चाहिए। मैंने आज बहुत देखा है, आज इतनी फैशन है बाल खोलने की कि मुझे कोई माँ, कोई बहन जिनको विवाह हो चुका है उसके बाद भी वो बाल खोल के रहती हैं। शास्त्र में बहुत बड़ा दोष है। जब तक आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, आप बाल खोल के रख सकती हैं। विवाह होने के बाद बाल खोलना ठीक नहीं। बालों को बांध के रखिए। मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि मेरे यहाँ दो व्यक्तियों का बहुत सम्मान है, एक संत का, एक सती का, और दोनों की कितनी कठिन तपस्या है, कितना बड़ा त्याग है। हमारे यहाँ सती, जो पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति को परमेश्वर समझ करके, परमेश्वर मान करके और अपनी जटा को बांध लेती है, बालों को बांध लेती है। विवाह होने के बाद बाल खोलना दोष है। तो जब उसका पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है तो उसके बाद वो जिसने उसका वरण किया है, जो उसका पति बन चुका है, उसको वो भगवान का स्थान देती है। अब यही मेरे भगवान है, और उनको परमेश्वर मान लेती है। परमेश्वर समझकर वो अपनी जटाओं को बांध लेती है। इसका प्रमाण है श्री रामचरितमानस में। आप देखिए, जहाँ पर अशोक वाटिका में माता जानकी हैं, हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के माता जी का दर्शन किया है, और वहाँ रावण आया तो जो संवाद हुआ है, वहाँ पर तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि माँ जानकी बहुत दुखी हैं श्री राम के विरह में, और बाबा जी को लिखना पड़ा। कृष तनु शीस जटाए कुबेनी, कृष तनु शीस जटाए कुबेनी, कृष तनु शीस जटाए कुबेनी। शरीर दुबला है, बहुत कमजोर है। जटा एक बेनी, जटा की एक बेड़ी है। यहाँ पर खुले बालों का लेख नहीं है, माँ के बाल खुले नहीं है, एक बेड़ी है। और जीवा से राम राम श्री राम जप करती हैं। बाबा जी ने लिखा है, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कृष तनु शीश जटाए कुबेनी, कृष तनु शीश जटाए कुबेनी।
कमज़ोर शरीर है, प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगा है। एक बेड़ी है, जटा को बांध रखा है, एक बेड़ी है, श्री राम माँ जानकी। तो जो पति को परमेश्वर समझकर अपनी जटा को बांध लेती है, वह पतिव्रता है, परम सती है, वो संत से कम नहीं है। तो सती नारी अपने पति को परमेश्वर समझकर अपनी जटा को बांध लेती है, और संत भगवान को अपना पति समझकर जटा को बांध लेते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों बंधनीय है। इसलिए हमारे यहाँ संत का और सती का बहुत सम्मान है। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगी, खुले बाल विवाहिता स्त्री को नहीं रखना चाहिए, और मांग में सिंदूर जरूर डालना चाहिए। माताओं बहनों से निवेदन है, जो तुम्हारी मांग का सिंदूर है वो तुम्हारी कितनी सुरक्षा करता है। आपकी मांग में सिंदूर देख करके सामने से कोई कुदृष्टि रखने वाला पुरुष यदि आता है और यदि उसकी नज़र तुम्हारे सिंदूर पर जाती है तो तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी मांग में पड़ा हुआ सिंदूर उसको ललकारता है और वह कहता है, खबरदार, कुदृष्टि डालने वाले राक्षस, मैं विवाहिता हूँ और मैं किसी का वरण कर चुकी हूँ, मेरी रक्षा का कोई कवच बन चुका है। तो वह सिंदूर ये संदेश देता है। उस सिंदूर से जहाँ भी, जब तक वो तुम्हारी मांग में सिंदूर चमकता रहेगा तब तक तुम्हारा पति कहीं भी होगा, उसका तेज इसी प्रकार से चमकता रहेगा और वो सदा सूर्य के तरह प्रकाशित रहेगा, तेजस्वी रहेगा, ओजस्वी रहेगा। और जब तक आपकी मांग में सिंदूर रहेगा, वो तुम्हारी मांग का सिंदूर उसका रक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा करेगा। इसलिए सिंदूर जरूर डालो। तो मेरा निवेदन है माताओं से, शायद कल इसी प्रकार से व्रत किया होगा सभी लोगों ने, धार्मिक तौर पर श्रृंगार करना चाहिए। जो वर्णन आया है शास्त्रों में विधि विधान से, उसी प्रकार का श्रृंगार करना चाहिए और पति को परमेश्वर समझकर उनकी सेवा करें, उनकी पूजा अर्चना करें और अपने पति के चरणों में मन लगाएं। सभ्यम पादम सुवर्तुष्य प्रयागम विद्यशतमः वामांगम पुष्करम तस्या नारी पर कल्पयेत्। पत्नी के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, पत्नी के लिए कहीं तीर्थ में जाने का कोई विधान नहीं, वो तपस्या करे ऐसा कोई विधान नहीं। शास्त्र कहता है पत्नी के लिए पति का एक चरण प्रयाग तीर्थ है और दूसरा चरण पुष्कर तीर्थ है, सारे तीर्थ उसके पति में हैं। इसलिए पति परमेश्वर है, वो अपने पति को भगवान मानकर उनकी पूजा करे। तो मेरा निवेदन है कि माताओं ने इसी प्रकार से कल व्रत किया होगा, क्योंकि हमारे भारत देश की माताएं बहुत समझदार है। मैं सभी माताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ उन सभी का व्रत सफल हो और उनके व्रत को स्वीकार करें, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, दाम्पत्य जीवन में सुगंधी रहे, सुख संपत्ति मिले, भगवान के चरणों में रति मती रहे और हर समय अच्छे रास्ते पर चलते जाएं, बढ़ते जाएं, यही मेरी कामना है। आप सभी जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। मैं सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करूँगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको रोज़ नित्य नया नया कुछ जो ठाकुर जी देंगे। मैं क्या बोलने वाली हूँ, जैसी भगवान मुझमें जैसी फूंक मारेंगे, मैं तो बंसी की तरह हूँ, जैसी ठाकुर जी फूंक मारेंगे मैं वैसा ही बोलूँगी। आपकी सेवा में मैं बहुत प्रयास करूँगी कि मैं आपको नित्य नया कुछ न कुछ शास्त्र के अनुसार आपके सामने रखूं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह किया है, मैं आप सभी के आभारी हूँ। मुझे विश्वास है आपका प्यार स्नेह सदा मुझे मिलता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।